ओम शांति। कर्मयोगी फरिश्ता भव किताब भाग 6। फरिश्ते अर्थात सिद्धि पुरुष। महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोता मेल रखना है? अभी महारथियों की सीजन है सिद्धि स्वरूप बनने की। उनके हरेक बोल और संकल्प सिद्ध हों। वह तब होंगे जब उनका हर बोल और हर सेकंड ड्रामा अनुसार सत और समर्थ हो। तो महारथी अब यह पोता मेल रखें कि सारे दिन में जो उनके संकल्प चलते हैं या मुख से जो बोल निकलते हैं वह कितने सिद्ध होते हैं। संकल्प है बीज। जो समर्थ बीज होगा उसका फल अच्छा निकलता है, उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारे दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं? जो बोला ड्रामा अनुसार वही बोला और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। तो महारथियों का पोता मेल अब यह होना चाहिए। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है कि यह सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है तो उस सिद्धि के आधार पर वह प्रसिद्ध बनता है। अगर सिद्धि नहीं तो प्रसिद्ध नहीं। भक्ति में कई देवी देवताएं प्रसिद्ध होते हैं, कई प्रसिद्ध नहीं होते हैं। वे देवता व देवी तो माने जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध होने का। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है ना। तो वह साइलेंस केवल आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी कि जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा। जरूर नैनों द्वारा और अपने मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे। वह अभ्यास तब बढ़ेगा जब यह पोता मेल रखेंगे। फरिश्ते अर्थात अपने फ्यूचर द्वारा अन्य आत्माओं के फ्यूचर बनाने वाले। सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों का भी स्पष्ट बनाने का रास्ता नहीं बता सकेंगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट है। महाराजा या महारानी जो भी बने, लेकिन उससे पहले अपना भविष्य फरिश्तेपन का, कर्मातीत अवस्था का वह सामने स्पष्ट आता है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं हर कल्प में फरिश्ते स्वरूप में ये पाठ बजा चुकी हूँ और अभी बजाना है। वो झलक सामने आती है। जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, ऐसे नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। यह संकल्प आता ही रहेगा कि शायद मैं ये बनूं या वो बनूं। लेकिन फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी तो वह भी स्पष्ट दिखाई देगी। तो वह दिखाई देता है या अभी घूंघट में है। जैसे चित्र का अनावरण करते हो, तो अपने फरिश्ते स्वरूप का भी अनावरण कब करेंगे? आप ही करेंगे या चीफ गेस्ट को बुलाएंगे? यह पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। फरिश्ते अर्थात प्रकट होने वाले और समा जाने वाले।
अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? तो अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूं, सेवा अर्थ। फरिश्ते प्रकट होते हैं, फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं, कर्म किया और गायब। तो जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो इस देह और देह के संबंध व पुरानी दुनिया में पांव नहीं टिकेगा। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं, तो बाप तो सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे हुए? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे कि बाप स्नेही हो। यहां होते हुए भी जैसे कि नहीं है। यह है लास्ट स्टेज। विशेष सेवार्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए ना। जब दूसरों को चलते फिरते अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। अगर सारी साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो वह नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ। साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में वो फरिश्ते स्वरूप, इसको कहा जाता है हाई जंप। तो छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं। तो यह बाप की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी यह फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्यों की रट नहीं लगानी है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। फरिश्ते अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस। बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, यह बाप दादा आज देख रहे हैं। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार। जैसे वहां हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतोप्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो आज बाप दादा हर एक के रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहां तक रियलाइज कर रहे हैं। जो रिजल्ट में दो विशेष बातें देखी, वह कौन सी? हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं। ऑपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहां तक ट्रांसफर किया है। साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहां तक बने हैं। चारों ही सब्जेक्ट में कहां तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न
कहाँ तक किया है? आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं, उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है? फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। फरिश्ते अर्थात स्वयं को ऊंची मंजिल पर ले जाने वाले। टीचर्स अर्थात फरिश्ता। टीचर का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे जाएगा। टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना, तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ता होंगे ना। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो? बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना, देह भान भी मिट्टी है। जब इसका भान है तो भारी रहेंगे। इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे, तो देह के भान से भी हल्कापन। देह के भान से परे तो सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। हर हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तो लेन देन का खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से अर्थात सब रिश्ते बाप से। कोई पिछला खाता नहीं, सब खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बेगर। बेगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, न किसी व्यक्ति से न किसी वैभव से। खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी चेकिंग करनी है। ऐसे कोई होते हैं कि मरने के बाद कोई सड़ा हुआ खाता रह जाता है तो पीछे वालों को तंग करता है। तो चेक करते हो कि सब खाते समाप्त हैं। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म। फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी पंडा बन औरों को ऊंचा उठा सकेंगे। तो समझा? टीचर को क्या करना होता है? फरिश्ते अर्थात अथक और सब कुछ बाप के हवाले करने वाले। सबसे सहज बात कौन सी है? जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा। वह सहज बात है सदा अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो। जिम्मेवारी देना सहज है ना। स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता या उलझते हैं। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। फरिश्ते कभी थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते तब मुश्किल हो जाता है। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते इसलिए मुश्किल हो जाता। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम के हवाले। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते?
मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहाँ से आ गया? अगर मेरा खत्म तो नष्टो मोहा हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में फिराक दिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।